औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिद भट्टी एंड यू आर वाचिंग शाहिद भट्टी यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है वो एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स की जो एनुअल 2024 की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दी है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 9 अक्टूबर 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 तक आप सिंगल फ़ीस के साथ करवा सकते हैं। सिंगल फ़ीस के साथ आप 9 अक्टूबर 2023 से ये शुरू हो रही है और 1 जनवरी 2024 तक आप इसको सिंगल फ़ीस के साथ करवा सकते हैं। उसके बाद जो है 2 फरवरी से ये फिर आगे फ़ाइन के साथ जो है ना होती है। उसके बाद फिर ट्रिपल फ़ीस आ जाएगी। तो बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो पूछते भी हैं, क्वेश्चन भी करते हैं। उनका ख़्याल ये होता है कि जो रजिस्ट्रेशन है ये होती है, उसके बाद फिर एडमिशन जाएंगे और फिर तकरीबन कोई 8-9 माह बाद जो है वो इम्तिहानात होंगे। लेकिन जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, तकरीबन पंजाब की सारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान की और पंजाब की, वो इसी स्केड्यूल को फॉलो करती हैं। अक्टूबर में इनके जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, दिसंबर में इनके जो है वो एडमिशन जाना शुरू हो जाते हैं और मार्च के एंड और अप्रैल के शुरू में जो है वो पेपर्स हो जाते हैं। तो ये आप ना कहिएगा कि अभी जो है ना हमारा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ। बेसिकली आपका सेशन जो है ना प्राइवेट स्टूडेंट का जो इरादा रखते हैं कि उन्होंने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस या कॉमर्स करनी है, तो ये समझ लें कि उनका जो तालीमी साल है वो शुरू हो चुका है। पिछले दिनों ये ऐड आया था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, उन्होंने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू की थी। अब जो है वो आ गया है, एडवर्टीज़मेंट आ गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 9 अक्टूबर से ये भी शुरू कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि प्राइवेट स्टूडेंट का जो तालीमी साल है वो शुरू हो चुका है। लिहाजा आपने ये नहीं वेट करना कि अभी हम आराम से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अभी हम आराम से एडमिशन जो है ना वो सेंड करेंगे, उसके बाद एडमिशन सेंड कर। स्टूडेंट के ज़हन में ये बात होती है कि एडमिशन सेंड करने के बाद तकरीबन 1 साल हमारे पास होता है और हम आराम से तैयारी करेंगे और पेपर्स देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत बात है। देखें, अक्टूबर में मैं आपको मिसाल लेता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की। अक्टूबर में इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और सिंगल फ़ीस के साथ जो है वो शुरू हो गई है। दिसंबर में इनके जो है वो एडमिशन जाएंगे एनुअल 2024 के, चाहे आप एडीए कर रहे हैं, एडीएस कर रहे हैं या एडीसी कर रहे हैं। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में इनके जो है ना वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। ये इनका स्केड्यूल। इसी स्केड्यूल को जीसीयूएफ जो है वो फॉलो करती है, इसी स्केड्यूल को जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी फॉलो करती है और जितनी बाकी यूनिवर्सिटियां हैं वो फॉलो करती हैं। कोविड के दिनों में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी, यानी कि इन पेपर्स लेट होना शुरू हो गए थे। लेकिन अब जो है ना, अब यूनिवर्सिटियां जो है ना कोविड से पहले वाली जो सिचुएशन है उसको फॉलो करती है। यानी अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अगर आपका इरादा है बीए करने का, पहले बीए के अलावा आजकल एडीए करते हैं। अगर एडीए, एडीएस, एडीसी करने का इरादा है और आपका एक और बात एफए से मुझे याद आ गई कि अगर आपने एफए जो है वो इसी साल क्लियर किया है, जैसे ये पिछले महीने रिज़ल्ट्स आए थे, तो फिर आप सिर्फ जो है वो 3rd ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको एफए किए हुए 2 साल हो गए हैं तो फिर आप 3rd ईयर और 4th ईयर दोनों का इकट्ठा एडमिशन जो है भेज सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक दफ़ा होती है तमाम यूनिवर्सिटियों की, यानी कि अगर आपने पंजाब में करना है तो रजिस्ट्रेशन आपको 3rd ईयर की करवानी पड़ेगी। वो फिर आगे 4th ईयर में भी चलेगी या आपकी एमए में भी चलेगी, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं उसमें भी चलेंगे, वो लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी एक दफ़ा होगी, उसके बाद आपने इसके जो है ना वो एडमिशन भेजना होगा। अगर आपको एफए किए हुए 2 साल हो गए हैं तो फिर आप 3rd ईयर 4th ईयर का इकट्ठा भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको एफए किए हुए 1 साल हो गया तो फिर आप सिर्फ 3rd ईयर का जो एडमिशन है एनुअल 2024 का वो आप सेंड करेंगे। इसमें देखें ये सेशन जो है तकरीबन आपके पास 4 या 5 माह है। अगर आपने इरादा किया है पंजाब या सरगोदा से एडीए या एडीएस या एडीसी करने का, तो सिर्फ ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 4 या 5 माह का सेशन है। मतलब ये है कि अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, दिसंबर में इनके एडमिशन जाएंगे और अप्रैल 2024 में इनके पेपर जो हैं वो
हो जाएंगे। तो आपने अपने आप को लूज़ नहीं करना अगर आपका इरादा है पंजाब से करने का। एक और बात कि अगर आपकी पहले रजिस्ट्रेशन हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले आपकी बीए की रजिस्ट्रेशन हुई है और आप एडीए कर रहे हैं तो फिर भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बीए वाली जो रजिस्ट्रेशन है वहीं चल जाएगी, ठीक है, यानी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, आपका कार्ड गुम गया है तो उसकी 100 रुपया फ़ीस है, आप यूनिवर्सिटी को पे करके आप दोबारा जो अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड का नंबर भूल गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया, वो भी आप यूनिवर्सिटी कॉल करके पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं हुई पहले तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी। इसमें सिर्फ 3rd ईयर की रजिस्ट्रेशन, कई स्टूडेंट कहते हैं कि 4th ईयर की होती नहीं, सिर्फ 3rd ईयर की रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 की करवानी पड़ती है, बाकी वो फिर लाइफ टाइम जो है वो चलती रहती है। अब मैं आपको थोड़ा सा किताबों के हवाले से बताता हूँ कि जो एडीए है उसमें देखें 5 किताबें हैं। उसमें एक है जी आपका कंपलसरी इंग्लिश है, फिर कंपलसरी आपकी मुतालिया पाकिस्तान है, और फिर कंपलसरी इस्लामियात जो है वो है आपकी। ये 3 कंपलसरी हैं और 2 आपने इलेक्टिव सेलेक्ट करनी होती हैं। इसका सारा जो है ना वो स्केजुअल यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है। 3 कंपलसरी या 2 इलेक्टिव। इलेक्टिव में देखें जर्नलिज़म है, एजुकेशन है, अरबी है, पर्शियन है, मतलब कि 20-22 के करीब किताब है। उसमें 2 आपने इलेक्टिव जो हैं वो रखनी है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो एजुकेशन जर्नलिज्म रख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म रख लेते हैं, या उनकी जो पसंद है, लेकिन 2 इलेक्टिव आपने रखें। पार्ट 1 में 3 कंपलसरी हैं, 2 इलेक्टिव हैं, और इसके जो मार्क्स बनते हैं वो 400 है, 400। इसमें जो पार्ट 1 की जो इंग्लिश है 100 मार्क्स उसके होते हैं, और इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ का एक पेपर होता है तकरीबन 100 मार्क्स उसके होते हैं, और जो 2 इलेक्टिव होते हैं 100 मार्क्स के, इस तरह आपके 400 है। तो पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 में सिर्फ एक कंपलसरी है, उसमें इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी नहीं होता। एक कंपलसरी हो जाएगा, 2 इलेक्टिव जो आपने 3rd ईयर में रखे हैं वही 4th ईयर में होंगे, और जो इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडी पार्ट 2 में नहीं होता उसकी जगह आपका 100 मार्क्स का एक ऑप्शनल का पेपर होगा। अब ऑप्शनल में भी लंबी लिस्ट है, आप ऑप्शनल में आप पर्शियन रख सकते हैं, अरेबिक रख सकते हैं, जर्नलिज्म रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। 100 मार्क्स की इंग्लिश 4th ईयर में, और 200 मार्क्स के 2 इलेक्टिव और 100 मार्क्स की ऑप्शनल, तो 400 इसमें बन जाते हैं। पासिंग मार्क्स जो हैं वो एक पेपर में 33 होते हैं, यानी कि 33 अगर आप ले जाते हैं तो आपके, कहीं कहते हैं जी 40 मार्क्स होते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। एमए में जो पास मार्क्स होते हैं वो 40 होते हैं। जो बीए है या एडीए है उसमें जो एक पेपर में पास मार्क्स हैं 100 में से वो 33 होते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो हेल्प मिली होगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।